हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 एग्जामिनेशन 2023 का जो पेपर था, ठीक है, जो साइंस विषय में, उसको हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आया था। इससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि आपके बोर्ड के एग्जाम में किस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। ठीक है, विज्ञान साइंस में। तो पहला क्वेश्चन है 51 नंबर से हम लोग शुरू कर रहे हैं कि गेहूँ की रस्ट किसके कारण होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग देखेंगे। ऑप्शन बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है, जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक। इसका सही आंसर हम लोग लगा लेंगे कवक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, जल में, वायु में, मिट्टी में, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जगहों में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है, जल में भी सूक्ष्म जीव आपको मिल जाएंगे, वायु यानी हवा में भी मिल जाएंगे, और मिट्टी में भी मिल जाएंगे। ठीक है, जीवाणु एवं कवकों के द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ कहलाते हैं जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, संश्लेषित रेशा और अपघटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोडियम को किसमें डुबाकर रखा जाता है, जल में, मिट्टी के तेल में, अल्कोहल में, या इनमें से सभी में। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी के तेल में। ठीक है, मिट्टी के तेल में इसको डुबा कर रखा जाता है। आने वाले क्लास में यानी अब 10 क्लास में ये भी पढ़ेंगे कि क्या क्यों रखा जाता है इसको मिट्टी के तेल में। ठीक है, किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है। तो कोई चीज़ कब जलता है, जब उसमें क्या सहायक पदार्थ क्या हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है सहायक पदार्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि घर्षण बल अधिक है, घर्षण बल कम है, असावधानी के कारण इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ना घर्षण बल कम होता है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु की मध्य स्थित के आगे पीछे होने वाले यांत्रिक होने वाली गति को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपन बोलते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में कंपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। विक्षेपण प्रक्रिया, परावर्तन, अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विक्षेपण। ठीक है, प्रकाश का विक्षेपण के कारण 7 रंग में कलर जो है क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है। तो सामान्य नेत्र द्वारा है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है, सुविधाजनक है ना, आराम से पढ़ सकते हैं। ये नज़दीक की दूरी होती है। ठीक है, दूर का दूरी पूछेगा तो अनंत हम लोग आंसर करेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कि किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ों को पौधे कोयले में परिवर्तन हो गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उच्च दाब, उच्च ताप। तो दोनों, उच्च दाब भी रहता है और उच्च ताप भी रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, कोयला में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन था कोक किसका शुद्ध रूप होता है। तो कोक जो है किसका शुद्ध रूप है, पेट्रोलियम का है, कार्बन का है, ईंधन का है, या इसमें इनमें से कोई नहीं है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन। ठीक है, कोक जो है कार्बन का एक शुद्ध रूप होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक कौन है, वन्य जंतु, वृक्ष, कल कारखाने, या वन वन उन्मूलन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वृक्ष। वृक्ष जो है वही रोक सकता है मृदा अपरदन को। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है कागज को कितने बार पुनः चक्रण संभव है। तो 5 से 7 बार, 8 से 10 बार, 11 से 13 बार, 2 से 3 बार। तो 5 से 7 बार उसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। ठीक है, कागज का, उसके बाद वो खराब हो जाता है। वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है। तो वायु में नाइट्रोजन जो है 78% है। ठीक है, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, और 21% ऑक्सीजन है, बाकी अन्य गैस 1% में पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको। 65 नंबर में है किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत का क्षति हो जाती है। तो इसका सही आंसर होगा CFC, है ना, CFC गैस के कारण। ठीक है, CFC। जरायुज जंतु कौन होते हैं। तो जरायुज जंतु कौन होते हैं, गाय, कुत्ता, बिल्ली, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, है ना, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है। तो रेशम चक्र का जो होता है कुकुन, प्यूपा, वयस्क, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी होगा इसका आंसर। ठीक है, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। इसका बहुत ही आसान तरीका से आंसर दे सकते हैं, 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, सेल जो होता है हम लोग का बैटरी, अगर बैटरी का देखे होंगे उसमें 2 टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, ऊपर साइड में पॉजिटिव टर्मिनल होता है और नीचे में नेगेटिव टर्मिनल। 69 नंबर क्वेश्चन है कौन विद्युत धारा के प्रभाव होने पर ही दीप्त होती है।
एलईडी, डीवीडी, पीवीसी या कौन सा? तो एलईडी बल्ब के बारे में आप सुने होंगे, तो एलईडी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है? चुंबकीय प्रभाव, विद्युत लेपन, गुरुत्वाकर्षण और घर्षण। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत धारा जो है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है। जैसे किसी चालक में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, वो चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? तो सबसे अगर मजबूत रेशा देखा जाए तो नायलॉन होता है। ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि नायलॉन का रस्सी सबसे अच्छा होता है। कोई भी भारी काम करने के लिए हम लोग नायलॉन की रस्सी लेते हैं। ठीक है। प्लास्टिक जो आग का विरोध कर सकता है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा प्लास्टिक होता है? बेकेलाइट, पीवीसी, इनमें से सभी, मेलामाइन। तो इसका सही आंसर होगा मेलामाइन। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है मेलामाइन, ये सही आंसर है। आग में भी नहीं जलता है ये। ठीक है। प्लास्टिक। पॉलिस्टर की सामान्य किस्म कौन है? तो इसका सही आंसर होगा टेरिलीन। ठीक है। टेरिलीन होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण, अभिलंब, अपरावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। चमकीले पिंड कौन से होते हैं? चंद्रमा, तारे, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं? तो तारे होते हैं चमकीला। रात में कौन चमकते हैं? तारे ना। मानव कान की श्रुति प्रकाश क्या है? तो इसका रेंज बताना है। ठीक है। तो इसका रेंज हम लोग जानते हैं कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता की माप की जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता को हम लोग कैसे मापते हैं? ऑप्शन दिया है जूल में, डेसीबेल में, पास्कल में या न्यूटन में। तो इसका सही आंसर होगा कि डेसीबेल में मापा जाता है। ठीक है। ध्वनि की प्रबलता। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है अभयारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में, इनमें से सभी में। इसका सही आंसर हो जाएगा किसमें? जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में। ठीक है। जितने भी वन्य प्राणी हैं ना उसके संरक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन है कि 10 है, 20 है, 77 है, 55 है। तो इसका सही आंसर होगा 77। 80 नंबर क्वेश्चन है, काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना हम लोग किसको बोलते हैं? कोयला को, कोक को, पेट्रोलियम को। तो हम लोग पेट्रोलियम को काला सोना बोलते हैं। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाए जाते हैं, तो वो किसका होता है? नायलॉन का रस्सी होता है। बताए थे पीछे वाला क्वेश्चन में भी कि नायलॉन का रस्सी बहुत ही ज़्यादा मजबूत माना जाता है। ठीक है। एक ईंधन नहीं है मृदा, सीएनजी, एलपीजी और बायोगैस, ये सब ईंधन है जिसको जला सकते हैं, लेकिन मृदा को जला नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर 82 नंबर में। ठीक है। 83 नंबर है कि निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? तो बताना कि इसमें से कौन सा है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। नींबू का रस, नल का पानी, सिरका का पानी और खाद्य तेल। इसका सही आंसर हो जाएगा नींबू का पानी। ठीक है। नींबू का पानी जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। कौन सी गैस अत्यंत विषैली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन गैस है जो कि बहुत ही ज़्यादा विषैली होती है। ठीक है। ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत ही ज़्यादा विषैली गैस होती है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में, निम्नलिखित में सबसे अधिक छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका अगर देखा जाए किसमें? माइकोप्लाज्मा में, अमीबा में, श्वेत रक्त कणिका में, इनमें से सभी में पाया जाता है। सबसे छोटी कोशिका के बारे में आपसे पूछा जाए, इसका सही आंसर होगा माइकोप्लाज्मा में। ठीक है। किसमें? माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटा कोशिका पाया जाता है। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? चीनी का, अल्कोहल का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो इसका सही आंसर होगा अल्कोहल के उत्पादन में हम लोग ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। मलेरिया रोग का कारण बताना है, प्रोटोजोआ होता है, विषाणु, जीवाणु, कवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। ठीक है। प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग का फैलती है। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन है अंतस्रावी ग्रंथि, स्त्री हार्मोन, पुरुष हार्मोन, इनमें से कुछ भी नहीं है, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा कि पुरुष हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। बल का केवल परिणाम होता है, परिणाम और दिशा दोनों होता है, केवल दिशा होता है, इनमें से कोई भी नहीं होता है। तो परिणाम भी होता है बल का और दिशा भी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम थे? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सुचालक अधातु का नाम बताना। जो विद्युत का सुचालक हो लेकिन अधातु हो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, है ना, जो पेंसिल में होता है वो ग्रेफाइट होता है। अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है। वायु किसका मिश्रण है? तो गैसों का, द्रवों का, ठोसों का, इनमें से सभी का। इसका सही आंसर हो जाएगा
तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, गैसों का, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है इसका फुल फॉर्म है CFC का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, एरोसोल फुहारे में, या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में, ठीक है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं, पाचन में, श्वसन में, ऑक्सीजन में, उत्सर्जन में, इनमें से सभी में। तो इनमें से सभी जगह हम लोग उपयोग करते हैं भोजन का, एनर्जी का, ठीक है। तेलीय सतह से घर्षण बढ़ता है, घर्षण घटता है, बिल्कुल भी घर्षण नहीं होता है, घर्षण पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तो घर्षण घट जाता है, ठीक है। घर्षण बल क्या हो जाता है, घट जाता है। आवृत्ति का मात्रक बताना, आवृत्ति का क्या होता है मात्रक, तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ज में मेजर करते हैं, ठीक है, हर्ज होगा इसका ऐसा ही मात्रक। पृथ्वी में अचानक कंपन को कहा जाता है भूकंप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। अचानक जब कंपन आता है पृथ्वी में तो अर्थक्वेक बोलते हैं, ठीक है। समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्या कहलाता है, वायु है, सूर्य प्रकाश है, खनिज है। तो खनिज एक ना एक दिन, क्योंकि जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं, ये एक चीज़ खत्म हो जाना है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। 99 नंबर में क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें से कोई नहीं। तो क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो होता है पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम चेचक का टीका की खोज किसने की थी, इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, एडवर्ड जेनर ने। तो ये हो गया 100 क्वेश्चन, टोटल 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। सारा चीज़ का आंसर आपको बता दिए। ये 2023 का, 2024 का ढूंढ रहे हैं, वो मिल जाएगा तो उसका भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने से फ़ायदा ये होता है कि एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है किस तरह के क्वेश्चन हम लोग को बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उससे आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करेंगे अगर इस सारे क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा तो, ठीक है। तो इसी तरह कंटिन्यू वीडियो हम लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।